हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल नोटियल जी ब्लॉग्स में। तो आज गाड़ी आई है मेरे पास मर्सिडीज, जिसका कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम है गाड़ी में। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कैसे क्या क्या इसमें चेक करना है, कैसे कैसे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीज़ आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ और ये देखिए मीटर में अभी लाइट आई और वापस चली गई, जबकि इग्निशन अभी ऑन है। इसी तरीके की इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। देखिए दोबारा से मैंने स्टार्ट की बट स्टार्ट नहीं हुई, ना ही कोई लाइट आई। अब दोबारा से आ गई, वो वापस चली गई लाइट। इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, 10 बार स्टार्ट करूँगा तो 10 बार में से सिर्फ 2 बार स्टार्ट हो रही है और 8 बार ये मिस कर रही है। तो अभी देखिए, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सामने आप मीटर में देख रहे हैं लाइट आ रही है। मैं इग्निशन ऑफ किया, फिर से ऑन किया, तो ये देखिए सामने कोई भी लाइट नहीं जल रही है। तो ये मतलब प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। और इसी चीज़ को लेकर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ये किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ में ख़राब है, क्या चीज़ हमें चेक करना है। इस सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप बने रहें मेरी वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चेक करना होता है हमें, जो अगर इसमें इस तरीके से इग्निशन ऑन रहे और ऑन होने के बाद गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो सबसे पहले हमें फ्यूज़ और रिले चेक करनी होती है। फिर उसके बाद स्टार्टर रिले स्टार्टर को चेक करना होता है, जो हमारा सेल्फ होता है स्टार्टर, उसको चेक करना होता है। यदि वो चीज़ भी सही है गाड़ी के अंदर, जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले यही चीज़ें चेक करी थी कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये है इसका स्टार्टर, फ्यूज़ चेक कर लिया था मैंने, और फ्यूज़, रिले और वायरिंग ये चेक कर ली थी। चेक करने पे मुझे ये सारी चीज़ें ठीक निकली। और साथ में ही इसके जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स में इस तरीके का एक मेगाट्रॉनिक होता है, उसमें भी एक कपलर लगा होता है। वो क्या होता है कि अगर पानी से वो पास हो तो पानी इसके अंदर जाता है, कपलर के अंदर, और उसके अंदर भी जाता है। तो उसकी वजह से भी ये सेम प्रॉब्लम आती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। बट ये मेरे क्या था, ये तीनों चारों चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे चेक करने के लिए क्या करना होगा। देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पे इग्निशन स्विच, स्विच के पीछे में लगे होते हैं 2 कपलर। अब हमें क्या करना है कि इन कपलरों में चेक करना है कि इनमें सही तरीके से वायरों में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने इन कपलरों को खोल लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्हें कैसे चेक करना है। इनके अंदर क्या है कि 12 वोल्टेज आने चाहिए, जिसके लिए मैं इस कवर को खोल देता हूँ, इसके ऊपर के कपलर के, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखिए इसमें जो वायरिंग है, इन वायरिंगों में चेक करना है कि इनमें प्रॉपर तरीके से वोल्टेज आ रही है। ये इसकी कैन वायर होती है, इनमें कैन वायरों में कैन की जो सप्लाई होती है 2.5 वोल्टेज, वो आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरीके से इन सब चीज़ों को चेक करना, उसके बाद ही हम आगे डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने जो मल्टीमीटर है वहाँ पे माइनस का दे दिया है, और यहाँ पे देखिए प्लस का लगा के चेक किया। तो यहाँ पे 12 वोल्टेज आ रही है, 12 12 30। और अब फिर से लगाया है दूसरी वायर में, तो 10 38 आ रहा है। मतलब इनमें अलग अलग वोल्टेज आती है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हल्का फुल्का मल्टीमीटर भी हिल जाता है, या फिर जो हम थिम्बल लगा रहे हैं वो भी हिल जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब इनमें क्या है कि जो मेन मेन वायरिंग है उनमें तो फुल वोल्टेज आएंगी, जैसे कि 12 से ऊपर ही आएंगी। जो बैटरी वोल्टेज होगा, जो बैटरी में वोल्टेज होगा, वही वोल्टेज आएगा। और उसके बाद जो है हमें कैन की वायरिंग ही चेक करनी होती है। जैसे कि मैं आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं सभी मेन वायरिंगों को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किसी में 12, किसी में 11, किसी में 10, इस तरीके से आ रही है। वो थोड़ा मेरा मल्टीमीटर या मेरे हाथ हिल रहे होंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। अब मैं जो है यहाँ पे देखिए, ये कैन वायर चेक कर रहा हूँ। तो कैन में एक में इस तरीके से लगाया, और दूसरे में भी यहाँ पे लगा के चेक कर रहा हूँ। तो ये जो कैन है, इन कैनों में भी ये जो है 2.5 वोल्टेजेस आते हैं, 2.5 वोल्टेज ही आएंगे। चाहे किसी भी कैन में हो, उसमें 2.5 वोल्टेज आते हैं। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है। और साथ में ही हमें सभी गाड़ियों की ये कैन वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो कंटिन्यूटी भी पूरी तरीके से आनी चाहिए, जैसे कि भी आ रही है। तो दोस्तों, कंटिन्यूटी आ रही है, वोल्टेज भी आ रही है, इन वायरिंगों में सब चीज़ हो रहा है। तो अब हमारा बचता है ये इग्निशन स्विच की और लॉक मॉड्यूल, जो कि स्टीयरिंग को लॉक करता है, स्टीयरिंग लॉक मॉड्यूल। तो ये चीज़ें अब खोलते हैं और इन चीज़ों को चेक करते हैं कि ये चीज़ ख़राब तो नहीं है। तो इसके लिए अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन कैसे करना है ये भी बता देता हूँ आपको मैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, इसको इस तरीके से गोल घुमा के, किसी भी चीज़ से पहले घुमाना है हल्के से, और उसके बाद इसे हाथ से जैसे ही खोलेंगे यूं करके घुमा के ये घूम जाएगा। और ये इसका कवर होता है, ये क्या करता है कि जो इग्निशन स्विच होता है उसे लॉक करके रखता है अपने पास, ठीक है। बाहर की तरफ से रखता है ये इस तरीके से खुल जाएगा, और जो इग्निशन स्विच है उसको हम हल्का सा पुश करेंगे तो वो अंदर की साइड चला जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने पुश किया और ये अंदर चला गया। उसके बाद ये देखिए, ये इग्निशन स्विच का मॉड्यूल है। और इसमें यहाँ पे ऊपर पे अगर आप देखेंगे तो एक वायर भी लगी हुई होती है, जो कि
अंदर जब हम चाबी निकालते हैं, लॉक करते हैं, तो उस टाइम पे वो अंदर सिग्नल कर देता है कि हाँ ये अब लॉक करना है हमें। ठीक है, इसके अंदर लॉक सिस्टम लगा हुआ है, जो लॉक का मॉड्यूल है वो लगा हुआ है। अब इस वायरिंग को भी हटाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर स्टीयरिंग मॉड्यूल। तो दोस्तों ये देखिए इग्निशन स्विच खुल चुका है। अब क्या करना है हमें कि स्टीयरिंग को खोलना है। पहले स्टीयरिंग मॉड्यूल खोलने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टीयरिंग को खोलने के लिए ये जो इसका इस तरीके से कोई भी टूल ले लें, चाहे आप पिन पेचकस ले सकते हैं या फिर कोई भी पेचकस, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सील है ये, इसी में हल्का सा ऐसे निशान सा बना रहता है। इसमें इसको इस तरीके से डाल देंगे, जो भी टूल आप डालें, और उसके बाद पूरा दबा देना है आपको। जैसे ये लगाया मैंने और ये दबाया, तो ये क्या होगा कि यहाँ से खुल जाएगा इस तरीके से। इसके अंदर लॉक होते हैं, वो लॉक खुल जाते हैं। और फिर दूसरी साइड में भी इसी तरीके से होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको हल्का सा निशान दिख रहा होगा, तो इसी निशान पे आपको अपना टूल लगाना है और इसको इस तरीके से फिर से जैसे पहले खोला था दबा के इसको बाहर निकाल देना है स्टीयरिंग के जो पैड है उसको, हॉर्न पैड को। तो ये निकल गया यहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना है, ये कपलर्स हटा देने हैं और 10 नंबर का ये एम का बोल्ट लगा हुआ है वहाँ पे, तो इसे साइड रख देते हैं हमें भी। ठीक है, अब एम के बोल्ट को खोल के फिर स्टीयरिंग व्हील को हटा देना है सामने से। उसके बाद पूरा स्टीयरिंग खोल के फिर उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें कौन सा मॉड्यूल लगा होता है और क्या उसमें फिर चेक करना है। ठीक है ना। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने खोल लिया है स्टीयरिंग के, और स्टीयरिंग मॉड्यूल भी और स्टीयरिंग को भी, और पूरा यहाँ पे रखा हुआ है देखिए। तो ये देखिए इसमें ये वाला जो मॉड्यूल होता है वो स्टीयरिंग को लॉक करने का काम आता है, मतलब स्टीयरिंग लॉक करता है ये। तो इसको क्या करना है हमने, ये 13 नंबर का बोल्ट है, इस 13 नंबर का बोल्ट को खोलना है, उसके बाद इसे ओपन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होता है कि इग्निशन स्विच का जो काम है कि गाड़ी का इग्निशन ऑन करना और गाड़ी को स्टार्ट करना, ये इस चीज़ का काम है, की और इग्निशन स्विच का। बट ये जो चीज़ है इसका क्या काम है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक नीचे आपको लॉक से दिख रहा होगा ये वाला, और यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप, तो ये भी यहाँ पे लॉक से बने हुए हैं। जब भी हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो उस टाइम पे ये लॉक ऊपर को रहता है, ये वाला नहीं, जो मॉड्यूल में है वो लोग, जब हम स्टीयरिंग को इस तरीके से घुमाते हैं तो ये ऐसे घूमता है। ठीक है, बट जब हम की वापस निकाल देते हैं, गाड़ी को खड़ी करते हैं, गाड़ी बंद करके की वापस निकाल लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये मॉड्यूल है इसका ये वाला जो लॉक है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ओ सॉरी नीचे की तरफ आ जाता है और स्टीयरिंग को लॉक कर देता है। मतलब ये स्टीयरिंग को लॉक करने का काम आता है, सिर्फ ये इसका यही काम। तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ डायग्नोस कर ली है, सब चीज़ देख लिया है। तो अब मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि इसका ये जो इग्निशन स्विच और मॉड्यूल है ये भी ठीक है, बट इसको मैंने की रिपेयरिंग वाले के पास भेजा था, दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को, की को भी। तो इसकी ये की आप देख रहे हैं ये न्यू बन के आई है। की में ही इसके प्रॉब्लम थी, की जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही थी मॉड्यूल के साथ में, इसके इग्निशन स्विच के साथ में, तो जिसकी वजह से ये ही ख़राब निकली है। और ये देखिए ये नई नई की है। तो अब जो है मैं इसको फिटिंग करता हूँ, ये जो सारी चीज़ें खोल रखी है ये सब फिटिंग करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये देखिए अब मैंने फिटिंग कर दी है पूरी की पूरी। अब मैं लगाता हूँ की को, ये देखिए की लगा दी, ये देखिए ऑन हो गया है, लाइट आ गई है। अब देखिए मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो आप थोड़ा आरपीएम मीटर पे देखेंगे तो ये की है। अब न्यू की इसको लगाता हूँ, इसको इस तरीके से इंस्टॉल किया और ये सेल्फ दिया, सेल्फ मारा मैंने और गाड़ी हो गई स्टार्ट। देखिए आरपीएम मीटर अब जा रहा है, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फिर से अब जा रहा है। मतलब अब 10 के 10 बार ये गाड़ी, जैसे पहले था कि 10 में से 8 बार मिस कर रही थी, 2 बार स्टार्ट हो रही थी, अब 10 के 10 बार में स्टार्ट हो रही है। सामने देख रहे हो ना आप, आरपीएम मीटर जो सुई है वो बार बार उठ जा रही है जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो स्टार्ट हो गई अब गाड़ी। तो दोस्तों ये देखिए ये अभी न्यू की मेरे हाथ में है और ओल्ड की मैंने इसमें लगा दी है। तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम थी फिर से। ये देखिए ये इग्निशन अभी ऑन ही नहीं हो रहा है इससे, अब ये बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा क्योंकि उसका जो कोडिंग है उस दूसरी वाली की के साथ कर दिया है। देखिए ये अब मैं दूसरी की लगाता हूँ, ये न्यू वाली की लगाई यहाँ पे और गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। सॉरी ये भी सही से कह रहा था। अब देखिए ये सामने स्टार्ट हो गई है। तो तो देखिए दोस्तों मैंने किस तरीके से ये पूरी गाड़ी डायग्नोस की और उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया वो गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेके, अगर आपको पसंद नहीं आई है तो प्लीज़ डिसलाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और साथ में ही इसे शेयर भी जरूर कर दें।